नमस्कार साथियों, मैं आपका प्रिय रामू सर गुरु वाटिका यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हेल्पिंग वर्ब का वीडियो, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एम का यूज कैसे करते हैं हम और किसके साथ करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको सार्थक लगे, हमारा तरीका आपको समझ में आए, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको लगे कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी महत्वपूर्ण है और उन्हें अन्य लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए, तो आप ज़रूर पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि एम एक हेल्पिंग वर्ब है। एम एक हेल्पिंग वर्ब है। चलिए, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे और किस रूप में करते हैं, और जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका क्या अर्थ होगा। तो चलिए, एम जो है जितने भी पर्सन हैं उसमें इकलौता आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर रूप है आई, जिसका अर्थ होता है हिंदी में मैं। अब इसी मैं के साथ हम एम का यूज कर सकते हैं। ग्रामेटिकल टर्म के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो एम इकलौता ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही प्रयोग में आता है। तो चलिए देखते हैं। एम का दो अर्थ होगा। हिंदी में बात करें यदि हम, तो एम का अर्थ एक होगा हूँ और दूसरा होगा रहा हूँ। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ठीक है, यहाँ तक तो समझे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका दो अर्थ कैसे होता है और किन रूप में कैसे हम इसका अर्थ निकालेंगे। तो आज हमारा YouTube पर पहला वीडियो है, इसलिए हमारे पास वीडियो बनाने का कोई अनुभव नहीं है। हो सकता है हमारे वीडियो में बहुत सारे कमी आपको दिखे, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यदि हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं आप, तो आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। इससे हमें बहुत खुशी होगी और हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में जब हम आए तो उस कमी को दूर करके आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एम का दो अर्थ होंगे, एक हूँ और दूसरा रहा हूँ। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कहाँ पे अर्थ में हूँ निकालना है और कहाँ पे अर्थ में रहा हूँ निकालना है। तो इसके दो कंडीशन हैं। पहला कि हूँ तभी होगा जब कोई पर्सन खुद के बारे में कहेगा, जैसे मेरा नाम रामू कुमार सिंह है। और यदि हम कहें कि मैं एक शिक्षक हूँ या मैं हूँ, तो जब मैं से संबंधित कोई चीज़ें आए, मैं हूँ, तो इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम। आई एम। अब देखिए, एम का अर्थ हूँ होता है और इसका मैं, तो मैं हूँ। ठीक ऐसे ही इससे संबंधित जितने भी तथ्य होंगे मैं से संबंधित, जिसके शुरुआत में क्या आना चाहिए, मैं। आपको ऐसे इंग्लिश बेहतर नहीं होगा, आपको रिमेडियल करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने स्तर से बोल बोल कर देखना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं से ट्रांसलेशन ही बनाएंगे तो हमें आएगा। आज तक बताइए, क्लास 6 से 7 से 8 से नॉर्मली सामान्यतः जो है विद्यार्थी लोग ट्रांसलेशन बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या बताइए, आज तक इंग्लिश बोलने आ गया है उससे? तो नहीं। तो समस्या का समाधान वो नहीं है। वो ट्रांसलेशन हम आजकल फॉर्मेलिटी के लिए बनाते हैं, लेकिन स्पोकन सीखना हो तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक तथ्य होते हैं जिनकी जानकारी अच्छे से होना चाहिए। तो इसके लिए हमें अच्छे से गहराई से समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप इंग्लिश में कुछ धमाल कमाल या कुछ करना चाहते हैं,
लगे कि हाँ पावरफुल इंग्लिश है, तो उसके लिए आपको बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग कहेंगे तो हम बेसिक का वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। हालांकि यह भी एक बेसिक का ही पार्ट है जो कि जनरल इंग्लिश है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको कहते हैं कि पर्सन की जानकारी आपको बहुत ज़रूरी होना, और पर्सन यदि नहीं पता होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब जानने से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। तो चलिए अब आगे आते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पे आने के बाद देखते हैं हम यहाँ कि एम का यूज हम सीख रहे हैं। तो एम का यूज हम कहाँ करते हैं? तो एम का यूज पर्सन, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर रूप के साथ करते हैं, जो कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का यह सिंगुलर रूप है और इसी का प्लूरल रूप होगा, प्लूरल फॉर्म वी होगा। तो हम एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसका अगर आप किसी पर्सन के कार्यों को बताते हैं या कार्यों से संबंधित कुछ बातें करते हैं तो उसका अर्थ होगा हिंदी में रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मैं अभी वीडियो के माध्यम से क्लास करा रहा हूँ, तो जो क्रिया बोलते समय जारी हो या जिस काम को हम अभी पूरे अच्छे तरह से फिनिश नहीं किए हैं, वर्किंग मोड में है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ, तो ऐसे सेंस जितने भी आपको आते हैं रहा हूँ, उसी के साथ एम का यूज करना है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं तो चलिए थोड़ा और भी प्रैक्टिस किया जाए। जैसे अगर हम कहें कि मैं लिख रहा हूँ, तो आई एम, अभी भूल जाइए कि लिखना का क्या होता है, बाद में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमें सीखना है, तो सीखने में मैटर ये नहीं करता है कि हमें वर्ड आते हैं या नहीं, वो वोकैबुलरी का समस्या है जिसको आपको किसी भी हाल में जानकारी लेना होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। और भी इसी तरह से, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, तो रहा हूँ अर्थ आया, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ बजना चाहिए, क्या चीज़? रहा हूँ, डैट मीन्स एम, रहा हूँ एम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ, तो आई एम। मैं लिख रहा हूँ, आई एम। मैं देख रहा हूँ, तो इसको भी बोलेंगे आई एम। मैं सुन रहा हूँ, तो आई एम। मैं खा रहा हूँ, आई एम। मैं चल रहा हूँ, आई एम। मैं बैठ रहा हूँ, आई एम। मैं सुन रहा हूँ, आई एम। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम। मैं सो रहा हूँ, आई एम। मैं लिख रहा हूँ, आई एम। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि एम का यूज कहाँ करते हैं। आफ्टर ऑल फाइनली हमें यह समझ में आता है कि एम का प्रयोग वन एंड ओनली आई के साथ करेंगे। आई क्या है सर? तो आई एक पर्सन है, जो कि कौन सा पर्सन है सर? तो आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर रूप है। फर्स्ट पर्सन दो होते हैं, देखिए पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन दो होते हैं, एक आई और एक वी, जिसमें वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल रूप है। इसको हम प्लूरल फॉर्म कहेंगे, ये प्लूरल है, और आई सिंगुलर है, जिसमें एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं, जो कि सिंगुलर पर्सन है फर्स्ट पर्सन का। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप जो है समझ पाए होंगे कि एम का प्रयोग फाइनली हम किसके साथ करेंगे। तो आई के साथ एम का यूज करेंगे। चलिए अब जो है आगे हम देखते हैं कि रहा हूँ जो सेंस बोल रहे हैं वो रहा हूँ का क्या होगा।
जैसे अभी तक आपने सीखा कि एम का यूज हम किसके साथ करेंगे, आई एम, आई एम, आई एम। जब हम आई एम बोलते हैं, जैसे आई एम, तो आई एम का अर्थ होगा मैं हूँ। लेकिन इससे एक चीज़ें आपको पता चलता होगा कि मैं हूँ तो मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर रूप हूँ। जब मैं अपने बारे में कुछ कहूँगा, जैसे मैं हूँ, अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कुछ भी बताते हैं, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो इसको हम एम बोलेंगे, आई एम, आई एम, आई एम। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आई एम सिंगल यदि बोलते हैं तो आगे चल के आपको समस्याएं हो सकती हैं। क्यों हो सकती समस्याएं? तो इसके बाद आर्टिकल ए का यूज हमें करना है, आई एम अ, आई एम अ, आई एम अ। फिर से आप प्रैक्टिस करें, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि हम शर्माते हैं तो ओरिजिनल चीज़ें नहीं जान पाएंगे। बोल करके देखना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश कहता है कि मोर प्रैक्टिस मोर लर्न, नो प्रैक्टिस बाबा जी के ठुल्लू। यानी कि इंग्लिश आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर से बेहतरीन होगा आपका इंग्लिश। और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इंग्लिश में समस्याएं था, है और बना रहेगा। जैसे गाना सुनते होंगे कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ठीक ऐसे ही जब आप इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको यह भी गाना सुनना चाहिए, समस्या था, समस्या है और समस्या बना रहेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं और भी आसानी से। जैसे मान लेते हैं हम कुछ शब्द बोल कर दिखाते हैं आपको। मैं शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं किसान हूँ, आई एम अ फार्मर। मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं वकील हूँ, आई एम एन एडवोकेट। मैं खिलाड़ी हूँ, आई एम अ प्लेयर। अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नहीं तो आप अपने स्तर से जो बोल पाएंगे, मैं बोलिए। और इस दुनिया में जो भी चीज़ आप सुन पा रहे हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चोर, डकैत, सब बोल सकते हैं। मैं चोर हूँ, आई एम अ थीप। मैं पुलिस हूँ, आई एम अ पुलिस। मैं सरकार हूँ, आई एम अ गवर्नमेंट। मैं प्रधानमंत्री हूँ, आई एम अ प्राइम मिनिस्टर। मैं मुख्यमंत्री हूँ, आई एम अ चीफ मिनिस्टर। मैं कलाकार हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। मैं खिलाड़ी हूँ, आई एम अ प्लेयर। उम्मीद करते हैं कि आप अब समझ गए होंगे कि एम का यूज हमें पर्सन के साथ कैसे करना है। जब हम पर्सन को एक्सप्लेन करते हैं मैं के साथ, आई फर्स्ट पर्सन, उसको जब भी एक्सप्लेन करेंगे और वह पर्सन अपने बारे में कुछ कहे तो आई एम अ, आई एम अ, आई एम अ। अर्थात जब आप अपने बारे में बताएंगे तो आई एम अ का यूज करना है। इसके लिए आप एक फार्मूला सेट करके उस पर चल सकते हैं। हम आपको वह लिख देते हैं जिसको आप नोट करके बड़ा ही आसानी से लाखों करोड़ों की संख्या में आप बोल सकते हैं इंग्लिश, कोई समस्याएं नहीं होगी। जैसे फर्स्ट नंबर पर आपको पर्सन रखना है। पर्सन बोले तो आई सर, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब सर बोले तो एम, जिसका यूज हम अभी सीख पा रहे हैं। चलिए उसके बाद सर तो आ लगाना है, आई एम आ, इसको हम एक बोलते हैं। अब जो है आपको जो भी पोस्ट है आपका वो लिखते रहे। अगर आप डॉक्टर है तो यहाँ डॉक्टर लिखेंगे। आगे हमारे जगह नहीं है तो हम शॉर्टकट लेके चल रहे हैं, आई एम अ डॉक्टर। मान लेते हैं कि मैं टीचर हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम अ टीचर। कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं मैं स्टूडेंट हूँ तो आई एम अ स्टूडेंट। देखिए हमें बदलाव कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। जो आप है, जो आपका पोस्ट निर्धारित है, जिसके लिए आपने बोलने का प्रयास किया, वो लास्ट में लिखना हमें।
और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहे और बोलते रहे हजारों की संख्या में इंग्लिश। अब मान लेते हैं कि आपको वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं, जी कॉमन सी बात है, सभी को होती है इसकी समस्या। तो चलिए इसके लिए हम आपको एक स्टाइल बता देते हैं, बिहारी स्टाइल। इसको कहते हैं बिहारी स्टाइल। ये कोई बिहारी स्टाइल नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है कि अगर मान लेते हैं कि हमें वर्ड नहीं आते हैं तो क्या हम वर्ड की वजह से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे? तो जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बोल पाएंगे। अब देखिए, आप दिमाग लगाइएगा तो राम नाम सत्य है, सौंप के मालिक एक है। यानी कि आफ्टर ऑल पर्सन मैटर करता है। पर्सन क्या है? मैं हूँ। अब मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ही इंजीनियर हूँ, तो आप जितने सुनते होंगे कान में वो सब एक वर्ड ही है। अगर किसी ने आपको कहा डॉक्टर साहब आए हैं, तो जी डॉक्टर तो एक पर्सन है। आप भी अपने आप को ट्रीट करें कि मैं भी डॉक्टर हूँ। आप अपने आप को ट्रीट करिए कि मैं इस दुनिया का सब कुछ हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, इंजीनियर हूँ, आप जो है शिक्षक हैं। ऐसा आप अपने आप को सोचें और बस जो सुनते हैं वो बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। क्या परेशानी? डॉक्टर सुने होंगे, इंजीनियर सुने होंगे, वकील सुने होंगे, तो आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं तो बिहारी स्टाइल याद रखिए, आई एम अ डॉक्टर। अगर नहीं याद रहता है वर्ड तो आई एम अ खिलाड़ी। आपको अभी सीखना है, ध्यान रहे मैं जो बता रहा हूँ यह तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हमें सीखना है। आज आप गलती हो या सही ये नहीं सोचे, आपको अभी प्रोसेस सीखना है कि हमें कैसे बोलना है। अब देखिए, रास्ता जब हमें पता हो तो गाड़ी अपाची हो या पल्सर सब दौड़ेगा। ये रास्ता है आपका। रास्ता क्या है सर? तो रास्ता आई एम अ, ये प्लेटफॉर्म हुआ, और गाड़ी जो है ये बदलेगा। कभी वंदे भारत आएगा, कभी शपथ क्रांति आएगा, कभी आम्रपाली आएगी, तो कोई भी आ सकती है। तो आप समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आई एम अ किस लिए यूज करते हैं ये आपको अच्छे से जानकारी हो पाया होगा। चलिए अब हम आगे बताते हैं कि रहा हूँ सेंस कैसे निकालेंगे और उस परिस्थिति में एम का यूज कैसे करेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, उसके लिए हमें क्षमा करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो तथ्यात्मक तरीका जब तक नहीं अपनाया जाए तो हो सकता है कन्फ्यूज़न रह जाए। अभी भी इतने अच्छे से समझाने के बावजूद भी हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, तो इसके लिए हम प्रयास ही कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम और भी बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझा पाए। तो अब हम सीखेंगे कि एम बराबर रहा हूँ कैसे होगा और कब होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि आई एम अ एक प्लेटफॉर्म सेट करके और आप आगे बदलते हुए रह सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक इसी तरह अब हमें दिमाग लगाना है कि जब पर्सन फर्स्ट पर्सन हो आई यानी मैं, तो मैं जो भी करूँगा, गागेगी में नहीं जाना है। अभी समझने के लिए कह रहे हैं आपको कि मैं जो भी कर रहा हूँ, तो अर्थ आना चाहिए लास्ट में रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, रहा हूँ। तभी मैं एम का यूज करूँगा जब अर्थ हमारा रहा हूँ आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब देखिए सेंस क्या आ गया? रहा हूँ। अब देखिए बबुआ सब, यह रहा हूँ है ना, इसी को कहते हैं एम। लेकिन ध्यान रहे जो आपका मेन वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी आएगा। जब आप एम का यूज करते हैं तो वर्ब का कहा जाता है फोर्थ फॉर्म आईएनजी, जिसका यूज करना है। एम आएगा तो क्या करेंगे? आईएनजी। जैसे प्ले है तो प्लेइंग, रीड है तो रीडिंग, कम है तो कमिंग, इसी तरह गो है तो गोइंग। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, इसलिए हम अब थोड़ा फास्ट मूव करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ पाए होंगे आप कि जब हमारा अर्थ रहा हूँ आएगा तो हमें एम का यूज करना है, लेकिन ध्यान रहे जो हमारा मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी होना चाहिए।
जैसे यहाँ बोल रहा हूँ तो बोलना का क्या होता है स्पीक, तो स्पीक लिखें, इसमें ing लगा दिए, हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। टेक्नोलॉजी बहुत आसान है। आप पर्सन है तो यहाँ लगा दीजिए आई एम स्पीकिंग। ठीक इसी तरह से आपको एक और प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ मैं, जिसको आप लिख लीजिए आई एम। अब यहाँ डैश डैश दे रहे हैं, इस डैश में आप मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब, लेकिन विथ ing फॉर्म, विथ ing फॉर्म। आपको मेन वर्ब लिखना है, लेकिन कैसे लिखिएगा, जो भी ing आएगा उसके जो है एम आप लगाते हैं, जो भी मेन वर्ब होगा उसके लास्ट में ing होना चाहिए। दैट्स ऑल ओवर। आई होप यू विल स्टैंड इन वेल। चलिए आगे देखते हैं। इसका हम अच्छे से सेट कर देते हैं आपको स्ट्रक्चर, ताकि आप आसानी से इसे नोट भी कर पाए और आगे प्रैक्टिस भी कर पाए। चलिए, जैसे हमें मेन वर्ब के साथ लगाना हो एम, तो मेन वर्ब के साथ कैसे करेंगे हम, तो इसको हम अच्छे से स्ट्रक्चर लिख देते हैं। भूल गए थे हम अभी स्ट्रक्चर लिखना। चलिए, हमें पहला स्थान पर पर्सन लिखना है। सर पर्सन तो आई लिखना है आपको। चलिए, फिर उसी तरह से जैसे इससे पिछला स्ट्रक्चर में बताए हम आपको कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यानी मेन वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। चलिए, उसको नीचे लिख रहे हैं एम। अब जो आगे होगा यहाँ आएगा हमारा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, तो जो आप बोलिए उसमें लेकिन ing होना चाहिए। चलिए, मेन वर्ब यहाँ लिख दिए, लेकिन ing के साथ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी लिखे हुए थे जो एग्जाम्पल, उसी का लिख देते हम स्पीकिंग। अब जो है आपको यहाँ पे चेंज करते रहना है। ई प्लेटफॉर्म हो गया तो रास्ता याद रखिएगा, वही रहेगा, गाड़ी हमेशा बदलते रहेगा। तो ये रास्ता है, आई एम रास्ता। और गोइंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, प्लेइंग, रनिंग, स्लीपिंग, ये सब गाड़ी है। तो यहाँ पे बदलते रहेगा। अब ये स्पीकिंग है, रीडिंग हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि हम आफ्टर ऑल आपको समझाना क्या चाहते हैं। फाइनली हम आपको बता देते हैं एकदम शॉर्ट में कि आई एम का प्रयोग आई के साथ ही करेंगे। और जब अपने बारे में आप बताते हैं, कोई काम का बोध नहीं हो, तो वहाँ पे आई एम, यानी जब हम कुछ है, कोई पोस्ट पे है, तो पोस्ट को बताने के लिए आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ इंजीनियर, ऐसा करेंगे। और जब हम जो करते हैं वो काम को बताना है, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो हमें मेन वर्ब के साथ ing लगाकर बोलना है। आई एम रनिंग, आई एम गोइंग, आई एम स्पीकिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और भी इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताते रहें, हम आपके लिए लगातार वीडियो इसी माध्यम से लेकर आएंगे। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एम के बाद ईज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, कौन सा पर्सन, और कैसे हम करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। एम का प्रयोग अब इसके बाद किसी भी कंडीशन में कहीं भी नहीं करना है। एम का प्रयोग आई के साथ और पर्सन को एक्सप्लेन करने के लिए और उनके कार्यों को दिखाने के लिए ही हम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।